कई रात गुजर चुकी हैं, नींद आंखों से कोसों दूर है। लगता है जैसे मेरा और नींद का कभी से कोई वास्ता ही ना रहा हो। पत्थर सी आंखों से रात भर अपने कमरे की दीवारों पर सजी तुम्हारे संग बिताए हुए हसीन यादों को निहारा करता हूँ। सूरज की पहली रोशनी जैसे ही खिड़की से अंदर झांकने लगती है, फिर करवट बदल बदल कर सोने की नाकाम कोशिशें किया करता हूँ। आलम यह है कि रात को नींद नहीं आती और दिन मदहोशी में तुम्हें याद करते करते गुजर जाया करता है। लाख कोशिशों के बावजूद काम में मन नहीं लगता। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना चाहता, पर जैसे मेरा खुद मेरे शौक से जी उचट सा गया है। हाले दिल ये है कि तुम्हारी याद में हूँ दुनिया भुलाए हुए। मुद्दत गुजर गई हैं अपना ख्याल आए हुए। गफलत के आलम में अपने बिस्तर पर आंख बंद किए लेटा हुआ सोच रहा था कि इस दर्द से वाकिफ ना था कभी। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी तेरी जुल्फों के साए में गुजरा करती थी। कि एकाएक मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीने पर किसी ने कोई बोझा सा रख दिया है। मैं बेचैन हो उठा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फौरन तुम्हारे पसंद की काली कमीज जो दरवाजे पर टंगी थी पहनी और घर से बाहर निकल आया। आज न जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे थे। कहाँ और क्यों मुझे खबर ना थी। खुद से और दुनिया से बेखबर मैं कुछ ही देर में दिल में हजारों तमन्नाएं और आंखों में दीदार का शौक लिए तुम्हारे लोधी रोड पर मौजूद तुम्हारे दफ्तर के सामने आ पहुंचा। यकीन जानो ऐसा लगा जैसे पत्थर की सी आंखों में जान पड़ गई है और एक चमक मेरी आंखों में थी। तकरीबन शाम 5:30 का वक्त था। मैं तुम्हारे दफ्तर के सामने वहीं उस छोटी सी दीवार पर जा बैठा जहां मैं हर रोज़ तुम्हारा इंतज़ार किया करता था। और तुम अपने वक्त पर दफ्तर से निकलती और शोखी भरी मुस्कुराहट के साथ तुम अपनी गाड़ी का दरवाज़ा मेरे लिए खोला करते और बैठते ही मैं तुम्हारी पेशानी का बोसा लिया करता और पूरे रास्ते तुम्हारे दुपट्टे के कोने में जिरह बांधा और खोला करता। आज ना जाने क्यों तुम्हारे दफ्तर से निकलने का मैं फिर बेकरारी से इंतज़ार करने लगा। गर्मी बहुत थी। होंठ जैसे सूख से गए थे, गले में कांटे से चुभ रहे थे। आसपास नज़रें घुमाईं पर पानी कहीं नज़र ना आया। मैं अपनी प्यास भूलकर अपना सर अपने घुटनों पर रख कर बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार करने लगा। वक्त के दामन ने जैसे झिटक कर यादों के गुल मेरे आसपास बिखेर दिए थे। सोच रहा था एक वो भी तो वक्त था जब एक दूसरे से 10 मिनट तक रूठे ना रह सकते थे। और आज कई शबों रोज़ से तुम्हारा दीदार तक नसीब ना हुआ। वक्त भी कैसे कैसे खेल खेला करता है कि वो कस्में, वो वादे ज़रा सी दूरियों ने भुला दिए। मैं यूं ही बैठा सोच ही रहा था कि इतने में मेरी नज़र तुम्हारे दफ्तर पर हमेशा तैनात रहने वाले गार्ड पर पड़ी, जो हमेशा की तरह मुझे घूर रहा था। मैंने कितनी बार तुमसे पूछा कि तुम्हारा ये गार्ड मुझे क्यों घूरा करता है, जैसे मैं यहाँ बैठा उसकी ही बेटी का इंतज़ार किया करता हूँ। और तुम शरारत भरी नज़रों से मुझे देखती और हंसकर कहती, घूरे क्यों ना, मैं कहाँ शहजादी और तुम कहाँ दीवाने फ़कीर। बेचारा सोचता होगा कहाँ इस दीवाने के हाथ ये शहजादी लग गई। हाँ, बात तुम्हारी सही है, पर इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। अच्छा, भला मैं क्यों? हाँ, अब तुमसे मोहब्बत में दीवानगी ही नसीब हुई और दीवानगी में खुद का होश कहाँ रहता है, इसलिए फ़कीर भी लगा करता हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर? और ऐसी ही बातों में घंटों का वक्त यूं ही चुटकियों में ख़त्म हो जाता। और जब मेरा जाने का वक्त आता तो तुम्हारी हिरनी जैसी आंखों से मोती झड़ने लगते और मैं तुम्हें बाहों में भर लेता और कल फिर मिलने के वादे के साथ हम एक रात के लिए फिर जुदा हो जाते। सच कहूँ कात्यायनी, तुमसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद बस तुमसे मिलना और तुम्हारा इंतज़ार करना ही रहा।
यही सब बातें सोचते सोचते कब 7 बज गए खबर ना हुई। तुम्हारे दफ्तर से लगातार लोग निकल रहे थे, कई गाड़ियाँ भी निकल रही थीं, पर तुम मुझे कहीं नज़र ना आई। मैं वहाँ से उठा और पास ही पनवाड़ी की दुकान पर जा पहुँचा और वहाँ से अपने इंतज़ार को ज़रा आसान करने का सामान ले लिया। मैं सड़क के किनारे अमलतास के पेड़ों के नीचे सिगरेट पीते हुए बेचैनी में चक्कर लगा रहा था और सोच रहा था कि मेरा इश्क भी कहीं अमृता और साहिर के रास्ते तो नहीं चल पड़ा, क्योंकि साहिर भी अमृता के घर के बाहर बैठा उसकी एक झलक पाने को घंटों इंतजार किया करता था और इसी एवज में ना जाने कितनी सिगरेट फूंक दिया करता था। और वहाँ से चले जाने के बाद वो पान वाला अमृता को साहिर के वहाँ आने की खबर दिया करता। खैर, मैं इतना खुश नसीब नहीं कि ये पान वाला तुम्हें मेरे आने की खबर दे। एकाएक बड़ी सी गाड़ी तेज़ी के साथ तुम्हारे दफ्तर से निकली। मैंने देखा कि तुम उस गाड़ी में बैठी हो और एक शख्स गाड़ी चला रहा है। तुम मुस्तकिल उस शख्स की तरफ देखते हुए बातें कर रही थी और देखते देखते तुम्हारी बड़ी सी गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। मैं काफ़ी देर तक यूं ही टकटकी लगाए तुम्हारे ना जाने क्यों लौट कर आने का इंतज़ार करने लगा, और जब तुम्हारी गाड़ी कहीं नज़र ना आई तो मेरी आंखें बस यूं ही भर आईं। एक पल को तो लगा जैसे तुमने मुझे देख लिया है, पर तुम मुझे देख कर रुकी क्यों नहीं। एक दूसरा सवाल मेरे जहन में घूम रहा था कि तुम्हारी नज़र एक पल को भी उस दीवार पर क्यों नहीं पड़ी जहाँ मैं तुम्हारा हर रोज़ इंतज़ार किया करता था। ऐसे ना जाने कितने सवालों ने मुझे आ घेरा, पर एक पल बाद ही ऐसा लगा कि बदन में अब ताकत नहीं बची। मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी 7:30 बज चुके थे। इन 2 घंटों में जैसे मैं माजी के पन्नों को छू भर के आ गया था। ये सोचकर कि शायद तुमने नहीं देखा, मैं भारी कदमों के संग वापस लौटने लगा। आज जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई, वैसे ही जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दफ्तर के बाहर अमलतास के पेड़ों पर बहार आई हुई है और पूरा समा हरा और पीला हो गया है। कभी वक्त मिले तो ज़रा यहाँ आ जाना, शायद तुम्हें यहाँ मेरी खुशबू मिल जाए। तुम्हारा अशरफ।